हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर एट सम डिस्टेंस। जो आइडियल डाइपोल होता है उसके बीच में सेपरेशन बहुत ही कम होता है, बट टेक्निकली अगर हमारे पास जितना पॉजिटिव चार्ज हो उतना ही नेगेटिव चार्ज हो और इनके बीच में एक छोटा सेपरेशन हो, सच है हम इसे 2L बोलते हैं, जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, तो इसको बोलते हैं, सिस्टम को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इस डाइपोल की हम लेंथ लेते हैं वो ट्रेडिशनली 2L जो होता है वो एक वेक्टर होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। फिर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को P से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू इफेक्टिव लेंथ ऑफ डाइपोल, यानी Q इनटू 2L। इसकी डायरेक्शन भी नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस चार्ज की तरफ डायरेक्शन रखता है। इसकी यूनिट होगी चार्ज की यूनिट और लेंथ की यूनिट, यानी अगर हम यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट बोले तो चार्ज की यूनिट होगी कूलम, लेंथ की मीटर, तो कूलम इंटू मीटर होगी। और अगर ये तो ऐसा ही सिस्टम में होगी, अगर हम सीजीएस सिस्टम में देखें तो ये होती है डी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डी बाई इज इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। क्वेश्चन है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। इस सिस्टम ऑफ चार्ज में हम देख रहे हैं कि हमारे पास -2q है और +q दो बार है, तो हमारे पास दो डाइपोल बन रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। तो हम यूं समझ सकते हैं कि हमारे पास दो डाइपोल मूवमेंट है। एक डाइपोल मूवमेंट है माइनस से प्लस की तरफ, ये q इंटू डी, और एक डाइपोल मूवमेंट है ये माइनस से प्लस की तरफ q इंटू डी। ये हो गया q इंटू डी और ये भी हो गया q इंटू डी। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया, नेट डाइपोल मूवमेंट जो होगा हमारे पास √2p, यानी √2qb। अब हम बात कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम दो जगहों पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। एक तो उसकी एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्सियल पोजीशन में, और एक उसके इक्वेटर के अलोंग, यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में। और इसके बाद हम पता लगाएंगे किसी भी जनरल पॉइंट पर, मतलब उसके चारों तरफ कहीं पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन को एंड ऑन लॉन्गिट्यूडनल या 10A पोजीशन भी बोलते हैं। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, +q और -q चार्ज से बना हुआ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, जिसके बीच में सेपरेशन जो है वो 2L है। अब अगर मैं इसका मिड पॉइंट ले लूं O, तो वहां से +q और -q का डिस्टेंस होगा L और L। मान लेते हैं कि इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है P, जिस पर हमको इंटेंसिटी पता करना है। ये पॉइंट P है जहां पर हमको इंटेंसिटी पता करना है। हम मान लेते हैं कि इसका मिड पॉइंट O से सेपरेशन R है। अब हम सोचते हैं कि A पर जो +q चार्ज रखा है उससे P का डिस्टेंस कितना होगा। तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस होगा R माइनस L। देख लीजिए अच्छे से। इसी तरह B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा R प्लस L।
इन दोनों की जरूरत हमको पड़ेगी, तो हमने ये लिख कर रख लिया। अब हम ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से पी पर इंटेंसिटी सोचते हैं कि किधर होगी। ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से पी पर इंटेंसिटी पॉजिटिव की वजह से होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी एपी वेक्टर के अलोंग होगी। इसी तरह बी पर रखे हुए चार्ज माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी होगी टुवर्ड्स द चार्ज, यानी पी से बी की तरफ। अगर हमें ये दोनों इंटेंसिटीज मिल जाएं और हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ऐसा करके हमें पॉइंट पी पर नेट इंटेंसिटी पता चल सकती है। तो पहले हम ए की वजह से इंटेंसिटी निकालें, यानी प्लस क्यू की वजह से पी पर इंटेंसिटी निकालें, फिर बी पर रखे हुए माइनस क्यू की वजह से पी पर इंटेंसिटी निकालें और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो हमारे पास नेट इंटेंसिटी आ जाएगी। पहले हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसे हम कह रहे हैं E1। E1 की वैल्यू होगी K Q अपॉन डिस्टेंस, मतलब AP का स्क्वायर। और अगर वेक्टर्स में लिखना है तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AP वेक्टर। अगर हम AP की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये होगी R माइनस L का स्क्वायर। ये AP डायरेक्शन में हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। अब हम माइनस क्यू जो बी पॉइंट पर रखा है उसकी वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वो होगी E2 वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन बी पी स्क्वायर अलोंग पी बी वेक्टर, पी से बी की तरफ। अगर हम बी पी की वैल्यू रख दे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर अलोंग पी बी वेक्टर। सो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो E1 वेक्टर का न्यूमरेटर भी KQ है और E2 वेक्टर का न्यूमरेटर भी KQ है, लेकिन E1 का डिनोमिनेटर है R माइनस L का स्क्वायर, जबकि E2 का डिनोमिनेटर है R प्लस L का स्क्वायर। इसलिए हम समझ सकते हैं कि E1 का डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए E1 एक बड़ा नंबर है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि E1 एक बड़ा नंबर है और E2 एक छोटा नंबर है मैग्नीट्यूड वाइज। इसलिए अगर E1 और E2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो E1 जीत जाएगा, मतलब यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी आने वाली है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो अगर हम पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव वही डायरेक्शन थी जो डाइपोल मूवमेंट की भी डायरेक्शन थी। इस सिस्टम का डाइपोल मूवमेंट P बराबर होगा Q इंटू 2L और उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, और वही डायरेक्शन आ रही है यहाँ इंटेंसिटी। अब हम इसकी वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें E1 में से E2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर होगी E1 माइनस E2।
E1 होगा और E2 होगा, उसमें से k क्यू कॉमन आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस एल का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। k क्यू कॉमन आ गया, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आर प्लस एल का स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl, और ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर और एल स्क्वायर तो खत्म हो गए, तो ये हो गया के क्यू इंटू 2l इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यू इंटू 2l को लिख सकते हैं पी, इसलिए E इज इक्वल टू हो गया 2 के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 के आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू पी वेक्टर। इसलिए ई का डायरेक्शन वही होगा जो पी का डायरेक्शन होगा, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी वेक्टर और पी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब एक्सियल पोजीशन में, एंड ऑन पोजीशन में या 10A पोजीशन में इंटेंसिटी की डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये तो तब हुआ जब हमें डाइपोल की लेंथ दे रखी हो। आइडियल डाइपोल बहुत छोटे होते हैं, सो अगर आर बहुत बहुत बड़ा और एल बहुत छोटा हो तो हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और तब ई वेक्टर बराबर हो गया 2 के आर पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ई वेक्टर बराबर हो गया 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सपोज एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, हम उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या 10B पोजीशन में इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। ये होती क्या है, अगर वो पॉइंट जिस पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है वो डाइपोल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, यानी कि अगर डाइपोल की लेंथ थी 2l तो उसका मिड पॉइंट होगा O, यहाँ से और यहाँ से L डिस्टेंस होगी। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो अगर इस लाइन पर कहीं पर वो पॉइंट P है जिस पर हमें इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो वो पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में या 10B पोजीशन में कहा जाएगा। अब हम पॉइंट ए पर रखे हुए चार्ज प्लस क्यू की वजह से पॉइंट पी पर इंटेंसिटी सोचे तो वो होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब ए से पी की तरफ ये इंटेंसिटी होगी E1 वेक्टर। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो E1 की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन ए पी का स्क्वायर। अब हमें सोचना होगा कि ए पी क्या है। अगर सेंटर से आर डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी था और ये सेपरेशन एल है ही, तो ए से पी तक का सेपरेशन पाइथागोरस थ्योरम से होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसलिए के क्यू अपॉन
रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब E1 आ गया हमारे पास के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AP वेक्टर। अब देखिए कि अगर हम माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इंटेंसिटी निकाले तो नेगेटिव चार्ज की वजह से वो आएगी टुवर्ड्स द चार्ज। तो E2 वेक्टर इधर होगा, लेकिन ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, इसलिए जितना A से लेके P तक का डिस्टेंस था उतना ही B से लेके P तक का डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चार्ज भी दोनों सेम ही है, इसलिए E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो सेम आएंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी अलग आएगी। इसलिए अगर हम E2 कैलकुलेट करें तो उसकी मैग्नीट्यूड तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगी, की होल स्क्वायर। मतलब E2 बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ही आएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग पी बी वेक्टर। अगर आप देखें तो ये जो ट्राइंगल है पी ए बी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल देखें ये वाला, तो ये एक्सटीरियर एंगल अंदर वाले सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, मतलब ये 2 थीटा होगा। ठीक है। दूसरी बात कि क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इनका रिजल्टेंट इनके बीचों बीच में आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आने वाला है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इधर से भी थीटा बनाएगा और इधर से भी थीटा बनाएगा। वो इन दोनों E1 और E2 के एग्जैक्टली बीच में होगा। ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर हम सोचें कि डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर होगी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जबकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब ई वेक्टर जो नेट आने वाला है यहाँ पे, रिजल्टेंट आने वाला है यहाँ पे, वो पी के एंटी पैरेलल होगा। जबकि एक्सियल पोजीशन में वो नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी पी के पैरेलल था। तो एक्सियल पोजीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होती है। हम जानते हैं कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर्स हों तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम 2a cos थीटा बाय 2 लगा सकते हैं। ट्राई करते हैं। तो हमने सोचा कि क्योंकि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर होगी 2 E1 या E2 जो लिखना चाहे cos थीटा बाय 2। पर याद रखिए E1 E2 के बीच में एंगल थीटा नहीं है, 2 थीटा है। 2 थीटा बाय 2 यानी कि cos थीटा आ जाएगा। तो हमारी इंटेंसिटी हो गई 2E1 या E2 जो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब बचा cos थीटा, तो हम वापिस से उस फिगर में देख लेते हैं। इस फिगर में
थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बेस का काम करेगा एल और हाइपोटेनियस का काम करेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए बेस की जगह लिखेंगे एल और हाइपोटेनियस की जगह लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कॉस थीटा की जगह लिखेंगे एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हमारे पास E बराबर हो जाएगा के क्यू इंटू 2L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2L को लिख सकते हैं P, तो E हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। याद रखिए इसकी डायरेक्शन P की डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, जबकि एक्सियल पोजीशन में डायरेक्शन थी नेगेटिव टू पॉजिटिव, P के पैरेलल। यहाँ पर है P के साथ एंटी पैरेलल। क्योंकि आइडियल डाइपोल्स जैसे HCl का मॉलिक्यूल H प्लस Cl माइनस ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए अगर R बहुत बड़ा और L बहुत छोटा होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास Kp अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लगभग आर स्क्वायर लिख सकते होंगे। तो ये आंसर आ गया हमारे पास Kp अपॉन आर क्यूब। तो हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। सो एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी होती है K 2p अपॉन आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन में होती है Kp अपॉन आर क्यूब। याद रखिए यहाँ E वेक्टर और P वेक्टर एक्सियल डायरेक्शन में पैरेलल होते हैं, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन में E और P एंटी पैरेलल होते हैं। अगर हमसे कई बार पूछा जाता है कि जितनी दूरी पर एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी निकालना है उतनी दूरी पर इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी निकालना है, तो इनका रेशो क्या आएगा? तो कॉमन सेंस है कि वो 2:1 आएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस पर यहाँ 2p आ रहा है, यहाँ p आ रहा है, तो एक्सियल पोजीशन में सेम डिस्टेंस पर इंटेंसिटी इक्वेटोरियल पोजीशन के मुकाबले डबल होती है। ये कई बार पूछते हैं। हम एक जनरल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो ना तो परफेक्टली इक्वेटोरियल पोजीशन में है ना परफेक्टली एक्सियल पोजीशन में है। समझिए कि ये पॉइंट M है कोई, जो ना तो इक्वेटोरियल पोजीशन में है ना एक्सियल पोजीशन में है। हमारी समस्या ये है कि हम या तो एक्सियल के लिए आंसर जानते हैं या इक्वेटोरियल के लिए आंसर जानते हैं, और ये तो मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के साथ थीटा एंगल बनाने वाली लाइन पर कोई पॉइंट है M, जिसकी सेंटर O से डिस्टेंस है R। हमें पता ही है कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इसकी लेंथ 2L है, जो कि अपन लिख नहीं रहे अभी, अपन ऐसे मान लेते हैं इधर L है तो बची हुई भी L होगी, तो P का मतलब हमें पहले से पता है Q इंटू 2L, और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अगर इसके लिए कोई इक्वेटोरियल पोजीशन में होता तो हम डायरेक्ट उसका आंसर जानते Kp अपॉन आर क्यूब, और एक्सियल पोजीशन में होता तो हम आंसर जानते K 2p अपॉन आर क्यूब। क्यों ना हम इस P को रिजॉल्व कर लें। मान लीजिए हम इसका रेजोल्यूशन कर लेते हैं जैसे वेक्टर्स का करते हैं। तो हमने इसको रिजॉल्व कर लिया। इसको रिजॉल्व करने पर हमारे पास ये कंपोनेंट आ गया P cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया P sin थीटा। P cos थीटा कंपोनेंट के लिए पॉइंट M
एक्सियल पोजीशन में है। तो P cos थीटा कंपोनेंट की वजह से M पर इंटेंसिटी P cos थीटा के पैरेलल होगी E1। यानी अगर मैं कैलकुलेट करूं इंटेंसिटी ड्यू टू P cos थीटा, तो P cos थीटा के लिए M एक एक्सियल पॉइंट है, तो वहां पर इंटेंसिटी होगी K 2P आना चाहिए था, पर P नहीं आएगा, क्या आएगा P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है। अगर हम P sin थीटा को देखें तो P sin थीटा की वजह से इंटेंसिटी M पॉइंट पे, अब P sin थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो P sin थीटा के लिए ये आ गया M पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में। क्योंकि ये इक्वेटोरियल पोजीशन में है, इसलिए इंटेंसिटी जो होगी वो एंटी पैरेलल टू P sin थीटा होगी, इसलिए E2 वेक्टर इधर होगा, जो कि P sin थीटा के साथ एंटी पैरेलल होगा। मतलब E2 इधर आने वाला है, जो E1 के साथ 90 डिग्री बनाने वाला है। तो अगर हम इंटेंसिटी E2 कैलकुलेट करें, यानी इंटेंसिटी ड्यू टू P sin थीटा, P sin थीटा की वजह से अगर हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करें, P sin थीटा की वजह से इंटेंसिटी आएगी हमारे पास E2 बराबर K P sin थीटा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन में KP अपॉन आर क्यूब फॉर्मूला होता है, तो P की जगह P sin थीटा आ गया। अब चूंकि E1 और E2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो इनका रिजल्टेंट आएगा इनके बीच में कहीं पे, और वो रिजल्टेंट समझो कि ये इनका रिजल्टेंट है E। तो क्योंकि E1 और E2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट है वो अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर से आएगा, इसलिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी E बराबर होगी अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यानी K P अपॉन आर क्यूब, तो दोनों में ही आ रहा है, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा का, KP अपॉन आर क्यूब तो बाहर आ गया, अंदर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको अपन लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, हो गए ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, इसलिए E बराबर हो जाएगा K P अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास इसकी आंसर आ गई। अब अगर हम विचार करें इसकी डायरेक्शन पर, समझो कि E वेक्टर E1 के साथ एंगल बनाता है अल्फा, तो हम tan अल्फा कैसे बताएंगे? tan अल्फा होगा E2 अपॉन E1। E2 मतलब K P sin थीटा अपॉन आर क्यूब, E1 मतलब K 2P cos थीटा अपॉन आर क्यूब। K खत्म, आर क्यूब खत्म, P खत्म, तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा tan थीटा बाय 2। ये हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई। अगर हम ये देखना चाहें कि ये इंटेंसिटी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, तो अब डाइपोल मूवमेंट तो इधर होगा,
जिसने यहाँ से एंगल पहले से ही बना रखा है थीटा, ये देखिए ये थीटा था। तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर वो होगा थीटा प्लस अल्फा। तो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज इक्वल टू होगा थीटा प्लस अल्फा, जिसमें टेन अल्फा से हम अल्फा निकालना जान ही चुके हैं। यानी चाहे तो इसे लिख सकते हैं थीटा प्लस टेन इनवर्स हाफ ऑफ टेन थीटा। सो फाइनली अगर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट P इधर है, आप उस डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पर r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट M पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इंटेंसिटी डाइपोल मोमेंट के साथ ये लाइन तो एंगल बनाएगी थीटा, और इंटेंसिटी इधर कहीं होगी एंगल अल्फा पे, और एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर वो आएगा आपके पास थीटा प्लस अल्फा, जहां पर अपन पहले से ही जानते हैं अल्फा होता है टेन इनवर्स हाफ ऑफ टेन थीटा। साथ ही साथ इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा। अपने रिजल्ट को जस्टिफाई कर लें। अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए तो आप एक्सियल पोजीशन में आ जाएंगे। सो फॉर एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन के लिए आपके पास थीटा 0 डिग्री होना पड़ेगा और कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो एक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी निकल आई, देखिए आप के इंटू टू पी अपॉन आर क्यू। मतलब हमारा रिजल्ट एकदम जस्टिफाइड है। अब हम थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू भी निकाल लें, जो कि हमें पी और ई के बीच का एंगल बताएगा। तो थीटा तो 0 था, अल्फा अल्फा मतलब टेन इनवर्स हाफ ऑफ टेन जीरो, टेन जीरो जीरो होगा और टेन इनवर्स जीरो भी जीरो ही होगा। मतलब एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। दैट इज ई वेक्टर और पी वेक्टर हो जाएंगे पैरेलल। यही हमारा नतीजा था। दूसरी बात, अगर इस रिजल्ट को टेस्ट करें इक्वाटोरियल पोजीशन के लिए, सो फॉर इक्वाटोरियल पोजीशन इक्वाटोरियल पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री, क्योंकि इक्वाटोरियल पोजीशन पी के साथ 90 डिग्री पर आएगा। थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री और कोस 90 होगा 0। इसलिए इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन में के पी अपॉन आर क्यूब तो आएगा ही आएगा। स्क्वायर रूट के अंदर आएगा 1 प्लस थ्री कोस 90। कोस 90 का स्क्वायर 0 0, तो मतलब 1 बचा। इसलिए ई की वैल्यू आ जाएगी के पी अपॉन आर क्यूब। फिर इसके बाद अगर हम थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू निकालें, तो याद कीजिए क्या आता था। इक्वाटोरियल पोजीशन में ई और पी एंटी पैरेलल आते थे। यहाँ पर देखते हैं एंटी पैरेलल आ रहे हैं क्या। तो थीटा तो हो गया 90 डिग्री। अब बचा अल्फा। अल्फा होता है टेन इनवर्स हाफ ऑफ टेन 90। टेन 90 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अपॉन टू भी इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट मतलब फिर से 90, मतलब टोटल 180। 180 मतलब एंटी पैरेलल। तो साबित हो गया कि ई वेक्टर और पी वेक्टर होंगे एंटी पैरेलल। इस तरह हमने कैलकुलेट कर पाया दोनों इंटेंसिटीज को। मतलब हमने जो नतीजा निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब हम सक्षम हो गए कि हम डाइपोल के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा करस्पॉन्डिंग टू विच नेट इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। ओके,
मतलब ये हमसे ये कह रहे हैं कि ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। पैरेलल बताते तो हम बोल देते एक्सियल पोजीशन में है, एंटी पैरेलल बताते तो हम बोल देते कि इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ये तो बोल रहे हैं कि एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड पी वेक्टर बराबर 90 डिग्री है, इनका ऐसा कहना है। मतलब थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। इसका मतलब अल्फा का मतलब 90 माइनस थीटा है। क्योंकि हम पहले से जानते हैं कि टेन अल्फा को लिख सकते हैं हाफ ऑफ टेन थीटा, तो हम इसमें अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टेन 90 माइनस थीटा बराबर हाफ ऑफ टेन थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हाफ ऑफ टेन थीटा। मतलब वन अपॉन टेन थीटा बराबर हाफ ऑफ टेन थीटा। मतलब टेन स्क्वायर थीटा बराबर टू, टेन थीटा बराबर रूट टू। थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स रूट टू।